चलो आगे क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें हमको कुछ दिया गया ना, हमको बोला कौन सी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इससे पहले हमको दे दिया, वो बोला यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो ये अगर बराबर रहे तब बोला हमको कि ये ज्ञात करना है। तो जो हमको दिया है पहले सॉल्यूशन, यहां दिया गया हमको कौन सी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इन दोनों को बोल दिया कि अगर बराबर हो तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है, यहाँ ये दोनों बराबर है। बराबर एक तरह से ऐसे भी जानते हैं कि दोनों तब बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा तब बराबर होगा जबकि दोनों मान 45 डिग्री होगा। क्योंकि साइन 45 डिग्री मान भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री मान भी 1/√2। इससे हमको कि पता चला कि थीटा मेरा होगा 45 डिग्री। उससे हम कैसे यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ थीटा दिया ना है, यहाँ खाली बराबर कर दिया। यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 45 देता तब ना, तो हमको सबसे पहले यहाँ इससे निकालना है। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस को इधर ला देंगे तो बटन हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कॉस को इधर लाए यहाँ बचा कितना 1, फिर गुना करेंगे उतने पूरे का। अब बताओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा। पिछले क्लास में हो गया है, बहुत बार इसको सूत्र यूज भी हो चुका है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। अब ये देखना मान को हमको जब यहाँ निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब हमको यहाँ थीटा जानना बहुत जरूरत है। अगर थीटा नहीं जानेंगे तब पी बी एच तीनों जानना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम थीटा जान ले, जैसे इसके नीचे एक है पी बटे बी करके, बी और पी मालूम हो गया, एच निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हमको उससे सरल तरीका है, पीछे क्लास में अतमाम बता दिए टेन थीटा एक मान टेन 45 डिग्री मान होता है एक, मतलब एक को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। अब बराबर में है टेन टेन खत्म, इसीलिए थीटा बराबर निकल गया 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री निकल गया। प्रश्न हमको कौन सी बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का हल करना। अब कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर पर लेना नहीं देते हैं। थीटा कितना निकला 45, थीटा की जगह हम इसको 45 लिख देते हैं। यहाँ टेन स्क्वायर है और थीटा की जगह 45 लिख देते हैं। अब कॉस 45 डिग्री मान होता है 1/√2, स्क्वायर कहना है cos 45 डिग्री मान होता है 1/√2, स्क्वायर कहना होता है, स्क्वायर का क्वेश्चन दिया, इसका और इसका मान जानते हैं। cos 45 डिग्री मान होता है 1/√2 और tan 45 डिग्री मान होता है 1। लेकिन इस पे कौन सी पावर 2 है और इस पे भी पावर 2 है। जब इस पे पावर 2 और इस पे पावर 2 तो उसके मान पे भी पावर 2, मतलब स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं, दो बार इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 ना 1/√2 गुना 1/√2 और इधर दो बार 1 गुना 1। अब इसको गुना करेंगे 1 गुना 1 √2 गुना √2, मतलब 2 को 2 रूट में आ गया, 1 को 2 बाहर। अब यहाँ हो गया 1। अब इसका लघुत्तम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम लिए तो हो गया 2, 2 गुना 2 1 हो गया, ये गुना करेंगे यहाँ 2 हो गया, ये घट के हो गया -1/2। हेलो गया। सबसे पहले हमको कौन चीज दिया गया था, बोल दिया था क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। वो मान ज्ञात करना हमको जो दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इतना नहीं करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि मतलब 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, इसीलिए थीटा बराबर 45 डिग्री।
मतलब यहाँ हम थीटा का मान 45 उतना वो लिख के 45 डिग्री ले सकते हैं। नहीं लिखने में बढ़िया है कि डायरेक्ट यहाँ जब होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो कॉस को इधर ला देंगे या इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, इधर एक बचेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट बराबर यहाँ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा जरूर। ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये फार्मूला होता है tan थीटा, तो हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा बराबर 1 होता है tan 45 डिग्री मान होता है 1, तो tan 45 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री निकल गया। अब क्वेश्चन प्रश्न हमको बोला कि cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना है, तो थीटा की जगह 45 निकला, 45 यहाँ भी 45। अब cos 45 डिग्री मान होता है 1/√2, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ मान का स्क्वायर, यहाँ 1 होता है गुण, उसके बाद तो हल किए, ये 2 होता है, 2 मेरे को बाहर हल करने के बाद मेरा निकल गया -1/2 आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 cos थीटा बराबर 3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा को ज्ञात करें। ये ज्ञात करना हमको, मतलब अगर ये हमको थीटा का मान मालूम पड़ जाए तो आसान से मतलब हल्का तरीका से ज्ञात हो जाएगा, पूरा सरल तरीका से। लेकिन यहाँ थीटा का मान कैसे पता चलेगा, यहाँ हमको दिया गया जो सोल्यूशन, उसके बाद हमको दिया गया यहाँ पर 4 cos थीटा बराबर 3 हमको दिया गया है, इससे थीटा को फाइन है। यहाँ सबसे पहले करेंगे कौन सी, इसको cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4, 4 को धरने की फिर गुणा करेंगे, मतलब cos थीटा बराबर कितना हो गया 3/4, मतलब cos थीटा का कितना कौन सी सूत्र होता है, चूंकि दिया गया इस सूत्र होता है b/p और थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, मतलब b और p मालूम है और यहाँ हमको निकालना साइन और कॉस, मतलब साइन और कॉस निकालने के लिए हमको h का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ b और p जब मालूम है इसीलिए b बराबर 3 और p बराबर 4, b बराबर 3 है और p बराबर 4 है, ये दिया गया है। और जब हमको यहाँ निकालना है साइन और कॉस, और साइन और कॉस निकालना है तो इसका मतलब उसमें एक होता है p/h, एक होता है b/h, मतलब h का हमको जरूरत पड़ेगा, h का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ h निकाल लेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय हो जाएगा h बराबर √t² प्लस d²। अब हो गया h बराबर t कितना 4 और d कितना 3, 16 9, h बराबर √25, h बराबर 5 × 5, इसीलिए h बराबर 5 मात्रक नहीं लिखेंगे, यहाँ ऊंचाई एक को जरूरी लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। h बराबर निकल गया 5 और b बराबर 3 और p बराबर 4, मतलब p b h सब मालूम है। और प्रश्न हमको दिया है, प्रश्न दिया हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब h ने यह निकाल देते क्वेश्चन हल हो जाता है, अब निकाल दिए तो p साइन थीटा और सूत्र होता है p/h और ये होता है b/h, मेन बराबर ई हो गया, ये फिर हो गया p/h माइनस b/h। अब h क्यों नहीं निकालते, ऐसे भी हल हो सकता है, कर देते हैं ऐसे, नहीं यहाँ मान धरते हैं तो नहीं, पहले ऊपर में लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हो गया h और h h हो गया p प्लस b, ये मान बराबर नीचे भी लघुत्तम हो गया h, ये हो गया p माइनस b। अब यहाँ h धरने को जरूरत नहीं, h ने यो निकालते इसलिए बनता
अगर हम इसको पलटाते भी हो जाएगा p प्लस बी बटे एच, और जो नीचे चौथा है वो ऊपर एच बटे p माइनस बी, पलटा नहीं एच एच खत्म, एच एच खत्म। अब यहाँ के बाद यहाँ कौन सी आ गया p प्लस बी, p माइनस बी, p कितना है 4, बी 3, 4 माइनस 3, ये घट के हो गया 7, नीचे में बराबर 7। एच का कम पड़ा नहीं पड़ा, मतलब एच नहीं हो निकाले, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आप जिसको भी इतना जब उत्तर नहीं ले, या मान धर के धरेंगे यहाँ एच का मान धरेंगे, यहाँ बी मान धरेंगे, यहाँ बी मान धरेंगे, उसके बाद हल करेंगे तब मान धर सकते हो, एच निकाल भी सकते हो नहीं डायरेक्टली। अब एच निकाल लेना कि पता है कि अभी तुमको यहाँ साइन दिया है, कॉस दिया है ना, यहाँ tan दे देता था, तब तो हमको ऊपर जी नीचे में लघुत्तम कौन सी यहाँ p बटे b होता, मतलब h इंटू b हो जाता लघुत्तम, लेकिन है ना यहाँ दिया ना क्या है, जब साइन कॉस है लघुत्तम लेंगे पता चल गया पहले कि h खत्म हो जाएगा, ऐसे ज्ञात हो जाएगा। लेकिन h को फिर भी निकाल लेना, ढेरी को अगर ई करने में दिक्कत होगा तो पहले यहाँ p का मान कितना है 4 धर देना, और h का मान कितना निकला 5 धर देना, b का मान 3 धर देना, और h का मान 5 धर देना, फिर यहाँ 4 यहाँ 5 3 5। उसके बाद जब उत्तम लेख भी हल करेगा तो उसका भी आंसर 7 होगा, ऐसे भी हल करेंगे 7। यहाँ दिया हमको 4 cos थीटा बराबर 3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कर, हमको जो दिया था 4 cos थीटा बराबर 3, इसी का हम cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, 4 को धर देंगे फिर गुना करेंगे वही पूरेगा 3 बटे 4, और cos थीटा बराबर सूत्र होता है b बटे p, मतलब आधार बटे लंब, तो b ऊपर में है, ऊपर में 3 है 3, नीचे p 4, और p और b मालूम हो गया, और वहाँ sin cos निकालना h का जरूरत पड़ेगा, h का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से h ज्ञात कर ले, h निकल गया मेरा 5, और h जब 5 निकल गया उसके बाद प्रश्न जो दिया था उसको धर के सूत्र लिख के हल कर देना। देखो अगला क्वेश्चन, 2 tan थीटा बराबर 1 हो तो 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस sin थीटा को ज्ञात करें। मतलब हमको ई दिया गया है ई, और इसको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन चूंकि नीचे दिया गया 2 tan थीटा बराबर 1, 2 tan थीटा बराबर 1 दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर या 2 को बराबर आ जाए सामने में यहाँ दे देना, या 1 बटे 2 उधर गया 1 बटे 2, फिर गुना करेंगे तो 1 बटे। अच्छा सब अगर यहाँ थीटा मालूम हो जाए p मान भी ज्ञात हो जाए, पहले कितना 1 बटे 2, tan कोनो डिग्री मान होता है, tan में किसी मान नहीं होता 1 बटे 2 90 तक। अब आगे पता नहीं, आगे चक्री निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा, तब तक मेहनत के करेगा, चक्री मेहनत करके दिखाए, उसके बाद अपनी tan 135 डिग्री मान निकल जाए, tan 135 डिग्री मान होगा, तब यहाँ पर 135 डिग्री सबका मान का निकालना पड़ेगा पहले चक्री, इसलिए होता है मेहनत नहीं करना। अगर मान 90 तक में मालूम ना रहे, ई तो जानते हैं कि ई जो होता है tan थीटा बराबर सूत्र होता है p बटे b, ई तो पता है, इसीलिए हो गया p बराबर ऊपर में 1 नीचे में 2। अब p और b मालूम हो गया, और निकालना है फिर यहाँ cos है यहाँ sin है, यहाँ h नहीं निकालेंगे तो कम ही नहीं होगा, मतलब गुस्सा में लेकर कटा देते, यहाँ इसके नीचे कहाँ गुस्सा में, तो यहाँ सबसे पहले अगर p और b मालूम हो जाए, इसको याद कर लेना है, पाइथागोरस को कहना है, उसके बाद बुला लेना है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद इसमें कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है 1 आधार है 2, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 5, मतलब इसीलिए h बराबर निकल गया रूट 5 की 5 का खंडन करके कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब h निकल गया मेरा रूट 5।
5 का खंडन करेंगे 5 गुना 1 5 पैदा होगा। पी मालूम था 1, बी मालूम था 2, एच निकल गया 5। अब प्रश्न जो दिया है, प्रश्न हल करने हमको जो बोला उसको हल करना है प्रश्न से। प्रश्न दिया है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा है। अब इसको हल करना है। 3 cos थीटा बराबर सूत्र होता है b बटे h, इसको लिख देना पहले सूत्र। साइन थीटा बराबर होता है t बटे h और नीचे भी होता है 2 गुना 2 गुना करना है तो हो गया b बटे h, t भी हो गया p बटे h। अब सारे जगह मान धरना, 3 को 3 रहने देते हैं। b कहाँ, b पहले तक नाम b 2 है तो यहाँ 2 लिख दो। h कितना है √5, यहाँ √5 लिख दो। प्लस t कितना 1 है, यहाँ 1 लिख दो। h कितना है √5 लिख दो। 2 गुना b कितना है 2 है 2, h कितना है √5 लिख दो। अब t कितना है 1 है, h कितना है √5। अब हल करना है, ये गुना में पहले गुना करेंगे 3 गुना 2 6 बटे √5 प्लस 1 बटे √5, गुना करेंगे 4 बटे √5, ये 1 बटे √5। पहले इसको पलटी करेंगे, ये लगता बराबर में आ गया 6 बटे √5 हो गया। इसको पलटी मारेंगे 1 बटे √5 गुना √5 बटे 4 माइनस 1 बटे यहाँ प्लस हो गया। अब √5 खत्म गुना है तो अब गुना करने के बाद इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। ये हो गया 6 बटे √5, अभी हो गया प्लस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे √5। अब लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो हो गया √5 4 और √5, ये लघुत्तम लेंगे तो √5 से होगा ये 1 ये 4 ये 1, मतलब हो गया गुना करेंगे तो 4√5, लघुत्तम हो गया 4 लघुत्तम आ गया 4√5। अब इसको भाग देंगे √5 खत्म, ये गुना करेंगे 24, फिर इसमें भाग देंगे 4 खत्म √5, फिर इसमें भाग देंगे √5 खत्म माइनस 4। ये अब घट के कितना हो गया 24 में 4 घटा 20 प्लस √5 बटे 4√5। इसे अभी हल हो सकता है, कॉमन लेंगे तो बढ़ सकता है नहीं, क्योंकि 20 में भी खंडन करेंगे तो हो गया 2 गुना मतलब √5 है, 20 में बचे है। यहाँ ऊपर में कॉमन अगर हम √5 ले लिए कॉमन, यहाँ कितना बच जाएगा 4 है ना, और यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4√5 गुना, हाँ यहाँ 20 के लिए बच गया 4√5, नीचे में 4√5 कर गया 4, यानी अति में कोई फायदा नहीं हो रहा कि मतलब रूट हट रहा है, रूट नहीं हट रहा है, इसी को रहने देते हैं। अब देखो अगला हिसाब है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यार 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ये इतना हल्का है, इसको कुछ नहीं करना है। सोल्यूशन खाली tan थीटा 30 डिग्री मान याद रखना है। tan थीटा 30 डिग्री मान कितना होता है 1 बटे √3। ये क्वेश्चन हमको इसका सॉल्यूशन करना है। 2 हो गया, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं 1 बटे √3
माइनस यहाँ भी 30 लिख सकते हैं 1/√3, लेकिन यहाँ कौन सी स्क्वायर, तो पीछे भी बोले थे अगर स्क्वायर है तो यहाँ मान का भी स्क्वायर कर देना, फिर बराबर अब गुना करेंगे 2 ऊपर में तो क्या 2/√3, निचला का हल करेंगे, नीचे वाला हल करेंगे, ये हो गया 1 माइनस ये 2 बार लिखाएगा 1√2, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कौन सी 1/3, गुना करेंगे तो भाई 2 को 3 आ गया रूट में, 1 को 3 निकल जाएगा। अब ये हल करने के बाद हो गया 2/3, नेक्स्ट तो नीचे पहले लघुत्तम लेना है, ये वाला मैन बराबर है, लघुत्तम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 गुना यहाँ 1 है यहाँ 3 माइनस 1, अब इसके बाद यहाँ हल करना है, ये 2/√3 बराबर ये आ गया कितना 2/3, अब इसको पलटी कर देना, पलटी मारना है तो 2/√3 गुना निचला ऊपर ये नीचे 2 खत्म, अब हो गया 3/√3, आज में कुछ गलती नहीं हुआ है मान में, ठीक है तो गलती नहीं हुआ है, अभी मेरा मान होता है ये हो सकता है, ये अभी आगे हल हो सकता है, आगे ऐसे हल हो सकता है कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 में क्या को रूट है 2 दोनों लिख सकते हैं गुना में, नीचे में √3 खत्म, आंसर कितना आ गया √3, ये हल हो सकता है, जब तक हल होगा तब तक मान में करना है, इतना सिंपल ध्यान था, खाली 3 डिग्री मान धरना है, उसके बाद हल कर देना, यहाँ से यहाँ छूट भी सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर वो ऑब्जेक्टिव में जाए ऑप्शन में ई या ई कुछ हो सकता है, अगर बनाना है तब ई लाना है, हल करने में जब तक हल हो तब तक क्वेश्चन को हल किया जाता है, तो 3/√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 लिख दिया, √3 खत्म, आंसर आ गया √3, नोट कर दो, अब आगे क्लास में